नमस्कार, स्वागत है आपका सैनिक न्यूज़ टुडे में। दो अपडेट है सबकी, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोनों। एक वन रैंक वन पेंशन पर है जो कि 20 मार्च 2023 को सुनवाई हुई थी, और दूसरा है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जिसकी सुनवाई 22 मार्च 2023 को हुई थी। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मूला, भुगतान का सुप्रीम फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने पूर्व सैनिकों का बकाया चुकाने के लिए तारीख तय की है दोस्तों। और यहाँ पे बताया गया कि वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए जो बंद लिफाफा दिया था, रिपोर्ट में लेने से इनकार कर दिया। और इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन योजना पेंशन के तहत जो है भुगतान का नया फॉर्मूला दे दिया है। और इसका जो इसका फैसला है वहाँ इन 4 लाइनों में है। हालांकि आपने वीडियोस बहुत देखे होंगे, बल्ले बल्ले हो गई, वो सब अलग बात है। लेकिन जो रियल न्यूज़ ये है कि इसके अनुसार जो भी फैमिली पेंशनर्स हैं उनको 30 अप्रैल 2023 तक, और जो वीरता पुरस्कार या फिर जो भी विजेता है उनको 30 जून 2023 तक, और 70 साल से अधिक की योग्य पेंशनरों को 30 अगस्त 2023 तक भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बाकी पेंशनर को समान किस्तों में 28 फरवरी 2024 से पहले भुगतान करने को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है दोस्तों। और मुख्य जो न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PM नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय में जो सीलबंद लिफाफा भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, उन्होंने कहा हमें इस प्रथा को तोड़ना होगा। और यहाँ गलत बात है, क्योंकि आज जो फैसला है यहाँ सार्वजनिक रूप से जाएगा, इसमें बंद लिफाफा का क्या मतलब है? क्योंकि सरकार ने यहाँ पे जो अपना पक्ष रखा था, बंद लिफाफे में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज़ हो गया। लेकिन जो फैसला है उसमें बताया गया है कि जो मैंने आपको डेट बताई थी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन की किस्त है यही फाइनल है। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप देखेंगे तो कोई डिटेल्स नहीं दी गई है, लेकिन फाइनल फैसला। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और यह है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि सभी रैंक को एक समान मिलिट्री सर्विस पे देने के संबंध में 22 मार्च 2023 को इसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में थी। और ये जो अपडेट है वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस सोसाइटी के द्वारा दिया गया, कुछ चित्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस सोसाइटी के MSP केस में आज हमारे सीनियर एडवोकेट जो गुप्ता जी हैं, निदेश गुप्ता, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बहस किया। बहस 1 घंटा चला। हमारे एडवोकेट ने अपने तर्कों और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों को कोर्ट के सामने रखा, और कोर्ट इस बात पर राजी हो गई कि जो पे कमीशन की रिपोर्ट का MSP मामले में कोर्ट रिव्यू करेगी। इस आंशिक जीत पर सभी को बधाई। फिर MNS को हमसे दुगना और ऑफिसर को तिगुना MSP देने पर जोरदार बहस हुई। हमारे विद्वान एडवोकेट का बहस और कोर्ट के विचार सुनकर यहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ JCU NCU वार्स का MSP बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। यहाँ कोर्ट दस्तावेजों और बहस को देखकर मन बना चुके हैं कि MSP हम लोगों की बढ़ाई जाएगी। कई बार जज ने पूछा, जब MNS को हमसे दोगुना देने पर बहस हो रही थी कि आप ऑफिसर के बराबर मांग रहे हैं या MNS के बराबर, या फिर बढ़वाना चाहते हैं, तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि ऑफिसर के बराबर हमें MSP चाहिए। जज ने सरकारी वकील से पूछा कि अगर MSP रैंक से जुड़ी जिम्मेदारी के कारण है तो वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल को MSP क्यों नहीं? इस पर सरकारी वकील चुप हो गया। जज ने कहा कि इस पर और बहस की ज़रूरत है और कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं ताकि आगे जो आदेश है उसको देने में सहूलियत हो। बहस की अगली तारीख 5 मई 2023 को रखा गया है। वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस सोसाइटी इतिहास रचने जा रही है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसा हो जाए। जो भी सभी पेंशनर्स हैं, चाहे जो सर्विंग सोल्जर है, सभी को यहाँ पर फायदे होने वाले हैं। तो उम्मीद करें कि आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी जानकारी, 2 प्रमुख अपडेट आज के इतना ही। जय हिंद। आपसे रिक्वेस्ट है कि जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फालतू की न्यूज़ नहीं दी जाती है, जो इम्पोर्टेंट है